बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास 7 चैप्टर 4 करेंगे और उसमें एक्सरसाइज 4A करेंगे। तो ये बेसिकली डील कर रही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पेज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे। स्क्वायर की मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। ए परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर इक्वल वैल्यूज़ के दो इक्वल वैल्यू के जो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपको पता है किसे कहते हैं। इंटीजर्स हम किसी भी हमारा नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं या रैशनल नंबर्स हैं, चाहे वो 2 है, 4 है, -4 है, -6 है, -3 है, -4 है। इंटीजर्स प्लस माइनस और के साथ 0 से स्टार्ट होके अप टू एंड तक जहाँ तक हमें काउंटिंग आती है उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, प्लस माइनस उनके साथ लगता है। तो किसी भी दो नंबर्स को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं उससे जो हमें हासिल होता है, मसलन 2 × 2 मैं करता हूँ तो मुझे हासिल क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है, जो प्रोडक्ट उस जो हासिल होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है कि जो सेम हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। मसलन 7 को 7 से, 2 को 2 से, 4 को 4 से। ऐसा नहीं कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो जो प्रोडक्ट हासिल हो उसे मैं परफेक्ट स्क्वायर कहूँ, ऐसा नहीं है। यानी कि मैंने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह 7 को 7 से। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पेज है स्क्वायर रूट वाला। तो एक तो मैंने आपको स्क्वायर का बता दिया कि स्क्वायर हम कैसे हासिल करते हैं। यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे हासिल होता है उसको मैं 4 जो है वो मेरा स्क्वायर है। इसी तरह ही स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं। स्क्वायर रूट इसके अपोजिट है। यानी कि कोई भी आपको अगर नंबर दे दिया जाए कि आपको सिर्फ फ़र्ज़ किया सपोज के 4 नंबर दे दिया है, 8 दे दिया या 10 दे दिया है, तो आपको कहा जाता है उसका स्क्वायर रूट लें। तो स्क्वायर रूट बेसिकली वो होता है कि जिस नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें स्क्वायर मिला है वही उसका स्क्वायर रूट होता है। यानी कि जैसे 4 हमें कैसे हासिल हुआ था कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिला था, तो जो 2 उसका नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था वही उसका स्क्वायर रूट होगा। यानी कि उसका उलट होता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अभी मैं एग्जांपल करके आपको समझाता हूँ। जैसे 784 है, इसके मैं फैक्टर्स फाइंड आउट। अब इतना बड़े फिगर का स्क्वायर रूट लेना मुश्किल होता है कि जैसे आप 4 का तो स्क्वायर रूट लेना आसान है, मुझे पता है कि किसका प्रोडक्ट है, 2 की है। या मैं 49 की प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे पता है कि 49 कैसे हासिल हुआ है, मुझे कैसे मिला है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, तो ये तो मुझे पता। लेकिन 784 कैसे पता चलेगा। मैंने 784 के फैक्टर्स लेने हैं 2 से। अब ये A1 नंबर है तो मैंने A1 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। अगर तो ऑड है तो ऑड से स्टार्ट करूँगा मैं। अब ये देखें मेरा A1 नंबर है, 2 से मैंने डिवाइड किया 392 आया, फिर 2 से किया 196, फिर 2 से किया 98, फिर 2 से किया 49। और अब देखें 49 जो है वो मेरा और 2 या 3 से नहीं होता, तो ये 7 से होता है। तो 7 से अभी मैंने इसके फैक्टर लिखे, आप ये देखें 2 × 2, 2 × 2 एंड 7 मल्टीप्लाई। और फिर इनको लिखने के बाद मैंने इनको पेयरिंग की। ये देखें 7 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये फिर 2 का पेयर। ये 2 स्क्वायर आया और ये 2 स्क्वायर आ गया और ये 7 का स्क्वायर आ गया। इसके ऊपर मैंने ये स्क्वायर रूट की जो साइन है वो मैंने डाल दिया। तो मेरा ये जो स्क्वायर्स हैं ये सारे इस स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। ये 2 का 7 का स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। यानी कि जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट मेरा स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। तो नीचे मेरा क्या बचेगा, 2 × 2 × 7। तो इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 2 = 8, 7 2 = 14, 14 2 = 28। तो ये मेरा आंसर है। इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये अभी आप इसका हम अगर फाइंड आउट करना चाहें कि ये मेरा आंसर ठीक आया या नहीं, तो इस 28 को मैं 28 से दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 784 आंसर आना चाहिए। तो ये आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सेकंड एग्जांपल है और इसी तरह थर्ड एग्जांपल है। अभी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड बाय फैक्टराइजेशन, कि फैक्टर्स के ज़रिए फाइंड आउट करें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। 5 to 9 है। जैसे 5 to 9 को आप डिवाइड अगर करना शुरू करें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होता, इसके फैक्टर नहीं बनते सिवाय 23 के।
तो 23 से मैंने इसे डिवाइड किया, 23 आया और 23 2 ज़ार 46 और फिर यहाँ पे 6 बच गया, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 मेरा आंसर आया। तो ये मेरा इसके फैक्टर बने 23 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। 23 का स्केयर लिया और ये ऊपर मैंने स्केयर रूट के साइन डाल दिया, तो ये स्केयर मेरा स्केयर रूट से कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आया 23। इसी तरह ही 1024 का मैंने स्केयर रूट लेना है, तो स्केयर रूट मैं कैसे लूँगा, मैंने इनकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करने के बाद इन सब को मैंने लिख लिया, ये देखें मैंने ये लिख लिया। फिर इनका मैंने पेयर बनाए, ये देखें ये पेयर बना, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, यानी कि 2 के मेरे 5 पेयर बन गए हैं मेरे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और ये मैंने इनको इसको स्केयर की सूरत में लिख दिया, 2 स्केयर, ये फिर 2 स्केयर, ये 2 स्केयर, ये 2 स्केयर और ये 2 स्केयर, और ये ऊपर स्केयर रूट का साइन दे दिया, और इनको फिर मैंने इस स्केयर रूट से मैंने काट दिया। तो मेरे पास सिंगल हालत में जो ये 5 टाइम्स 2 बच गए, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो मेरा स्केयर रूट क्या आया, 10424 का आंसर क्या आया मेरा स्केयर रूट 32। तो ये 32 जो है मेरा स्केयर रूट आंसर मिला है, इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखें, आपका आंसर यही 1024 आएगा। अगर ना आए तो क्वेश्चन गलत है, आप इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। इसी तरह ये नेक्स्ट तमाम के तमाम क्वेश्चंस हैं, ये इसी तरह ही हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 1225 है, आप देखें ये ऑड है, तो मैंने इसको इवन से डिवाइड करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने इसको 3 से आप करके देखें, 3 से होता है, ठीक है, नहीं होता तो आप इसको 5 से स्टार्ट कर दें। तो 5 से किया, ये देखें 5 5 और 7 7 से डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, और ये 5 का पेयर बन गया और ये 7 का, 5 स्केयर एंड 7 स्केयर। फिर इसी तरह 7 5 ज़ार 35 मेरा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे क्वेश्चन जो हैं ये इसी तरह ही हम सॉल्व करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे और इनके पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 512 मस्ट बी मल्टीप्लाइड इन ऑर्डर टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। अभी आप ये देखिएगा कि क्वेश्चन ये किया कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करें जिससे हम 512 को मल्टीप्लाई करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है, ये इसने पूछा है। तो अब जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा एक पेयर कम है, जिससे कौन से फिगर का पेयर कम है, जिससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 512 कंप्लीट हमें स्क्वायर इसका मिल जाएगा। तो आप डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने देखे करें 512 को डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4, 1 यहाँ पर आया, 2 5 ज़ार 10, 1 यहाँ पर आएगा, 2 6 ज़ार 12। इसी तरह मैं डिवाइड करता जाऊँगा तो ये मेरा ये आ जाएंगे। अब आप ये देखें मेरे ये बनते कितने हैं, ये बेसिकली 9 2 बनते हैं, 9 2s बनते हैं। तो एक पेयर ये बना, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये, यानी कि 4 पेयर बन गए, जबकि एक 2 मेरा ये खाली है, इसका पेयर नहीं है, यानी कि एक 2 और हो तो फिर ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बनता है। तो मैं क्या करूँ, ये देखें ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, तो ये 5वां पेयर मेरा खाली है, इसमें एक 2 कम है। अगर एक 2 मुझे मिल जाए तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि वी नीड 2 मोर टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 2168 मस्ट बी, ये 21,168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड ए परफेक्ट स्क्वायर। कि इसको हम किस लोएस्ट नंबर से हम करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। अभी इसके फैक्टराइजेशन जब मैंने कि इसे डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये इवन है तो मैंने इवन से स्टार्ट किया, 2 से डिवाइड करना। यहाँ पे आप देखें लास्ट में ये 3 4 ज़ार 12 और 3 9 ज़ार 27, 49 आएगा, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। अब इन सारे पेयर्स को मैंने ये देखें यहाँ पे लिखा, ये पेयर बनाए मैंने। अब आप ये देखें ये 2 का भी पेयर बना है,
इस 2 का भी पेयर बन गया, ये 2 पे 2s हैं और ये 3 2s हैं, ठीक है। और ये एक 3 जो है ये मेरे पास अकेला है और ये 7 का भी पेयर बन गया, तो मीन्स के एक 3 मेरे पास नहीं है। देयरफॉर इफ वी डिवाइड 21168 बाई 3 इट विल बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि या तो दो सूरत हाल है, अगर वो मेरे से पूछता कि वो कौन सा एक फिगर है, एलिमेंट है जिससे इसको मज़ीद अगर दे दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वो 3 है, तो भी 3 है कि 3 से मल्टीप्लाई एक और 3 अगर मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या अगर इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि 3 इससे निकाल दिया जाए, 3 से डिवाइड कर दें, तो बाकी जो फिगर बचेगा वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन उसने दो तरह से दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने दिया था कि वो फिगर हमें बताएं अगर मल्टीप्लाई करें तो एक कंप्लीट हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो हमने निकाला था कि जो फिगर मिस था। अब इसमें भी यही फिगर मिस है। अगर इसे 3 से ये अगर सवाल किया, क्वेश्चन किया जाता है कि आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई वाला ऐसा फिगर ढूंढें जो मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो भी 3 होता। अब वो कह रहे हैं कि वो लोएस्ट नंबर बताएं जिससे डिवाइड कर दें, तो वो भी 3 है। जो हमारा अकेला फिगर बच जाएगा उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, यानी कि 2 नंबर पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो उनका हमें आंसर मिलता है वो बता रहे थे। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज दिस, कि 2 नंबर हमने मिलाए हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिला। एंड द लार्जर वन इज 9 टाइम्स द अदर। दो जो बड़े वाला फिगर है वो 9 टाइम्स बिगर है, तो हमें ना पहले फिगर का पता है ना सेकंड फिगर का पता है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज फर्स्ट फिगर जो है वो x है, तो सेकंड फिगर हमें वो क्या कह रहा है 9 टाइम्स है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 9x हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फर्स्ट फिगर हमारा x है, अगर उसे हम मल्टीप्लाई करें सेकंड फिगर से तो सेकंड फिगर क्या है हमारा 9x, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा 9x स्क्वायर आता है। तो 9x स्क्वायर किसके बराबर है, 15,876। तो आपको पता है कि जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, x हमने जब फाइंड आउट करना हो तो हम उसके साथ जो भी फिगर वेरिएबल या कांस्टेंट हो उसको हम ख़त्म करते हैं। तो ये 9 है, 9 यहाँ पे 9 डिवाइड होगा, 9 यहाँ से भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 9 9 से कट जाएगा, तो 9 को इससे डिवाइड किया, हमारा फिगर आया 1764 हमारा आंसर है। यानी कि x स्क्वायर हमारा क्या आया 1764। तो हमने x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लिया और 1764 का भी स्क्वायर रूट लिया। तो ये देखें ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा तो x आ जाएगा। 1764 के फैक्टराइजेशन करके हम इसके स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये देखें हमने डिवाइड करना शुरू किया, ये डिवाइड किया तो ये हमें पेयर मिल गए, 2 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर। ये देखें 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सारे स्क्वायर रूट से कट गए, तो अब हमारे पास बचा गया 7 3 और 2। 7 3 ज़ार 21, 21 2 ज़ार 42। तो x जो है वो हमारा 42 हमारा, यानी कि एक जो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव नंबर है वो क्या है 42 आया। तो सेकंड वन क्या है हमारा 9x है, तो 9x, x की जगह पे 42, x की वैल्यू 42 वो हमने पुट की, तो 9 को 42 से मल्टीप्लाई किया 378 आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हमारा बच गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर्स, के 2 पॉजिटिव होल नंबर हैं, होल नंबर भी हैं पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव होल नंबर इज 794 if one of the number is 13 find the other। फर्स्ट नंबर क्या है 13 है, let the other is x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर्स, पॉजिटिव नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, फिर उनका सम करना है। ये देखें द सम ऑफ स्क्वायर्स 2 पॉजिटिव नंबर, 2 नंबर हैं, एक उसने बताया 13 है, एक हमें नहीं पता हमने एक्सपोज कर लिया। तो कह रहे हैं कि दोनों नंबर का पॉजिटिव, ये भी देखें पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनका हमने स्क्वायर लिया और उनका सम किया। 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम है और उनका स्क्वायर है, ये देखिए आप। तो मैंने इनका स्क्वायर लिया तो हमें क्या मिलता है 794, ये गिवन कंडीशन के मुताबिक। तो x स्क्वायर हुआ प्लस 13 का स्क्वायर कितना है 169।
अब जब आपको पता है प्लस माइनस एक साइड पर हो तो हम उसको दूसरी साइड पर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रह गया 794,169, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमें मिला 625। तो इसका अब ये एक्स स्क्वायर है, इसका भी मैं स्क्वायर रूट लूँगा, इसका भी स्क्वायर रूट लूँगा, दोनों का स्क्वायर रूट लिया। अब ये आप देखें 625 का आंसर मेरा क्या आता है, 5 का पेयर बनता है और ये दूसरा 5 का पेयर बनता है। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 5 25, तो एक्स मेरा क्या निकलेगा 25। ठीक है, तो यानी कि दूसरा नंबर जो होगा वो मेरा 25 होगा। अब आप इसको क्रॉस चेक अगर करना चाहें, इस 25 को आप इस x की जगह पे पुट कर दें तो 25 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, 13 का स्क्वायर फाइंड आउट कर लें और इन दोनों को आपस में प्लस कर लें, तो आपका आंसर जो क्या आना चाहिए 794 ही आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं जनाब। ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। ए गार्डनर with 5,770 plants want to arrange, ये आपने जो है बड़ी अच्छी तरीके से समझनी है इस इक्वेशन को कि ये क्या कह रहा है। द गार्डनर with 5,770 plants want to arrange them so that the number of rows of plants equal to the number of plants, यानी कि जितनी रोज़ में हमारे रोज़ हों उतने ही प्लांट्स एक रो में लगें, कि अगर 10 रोज़ हों तो 10 ही प्लांट एक रो में लगने चाहिए इन ईच रो। व्हेन ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है, ही डिस्कवर, तो पता चलता है कि दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स फॉल्स शॉर्ट बाय 6, को कितने प्लांट्स कम रह जाते हैं 6 प्लांट्स, यानी कि एक रो में अगर उसने 100 प्लांट्स लगाए हैं, 100 रोज़ बन गई, मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो जो लास्ट रो बची है, जो लास्ट रो उसमें की, तो उसमें 94 आए प्लांट्स, तो मीन्स के 6 प्लांट्स कम हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ रोज द गार्डनर वांट्स टू मेक, तो वो जो कह रहा है कि 6 कम हो गए, तो हम इस फिगर में 6 प्लस कर देते हैं, 6 प्लस करके हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जो कि 6 कम रह गए, 6 प्लस किए तो 5776 आया। इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लिया तो हमें सारा का सारा बड़ा क्लियर पता चल जाएगा। देखें 2 को से डिवाइड करना स्टार्ट किया, ये 2 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर ये देखें अब ये फिगर 361 जो बचेगा मेरे पास, या आप 2 से स्टार्ट करें, 3 5 7 9 12 13 15 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 19 से जाकर होता है। 19 19 जार, तो 19 1 जार 9, तो ये मैंने इसको फिर पेयर की सूरत में लिखा, ये देखें 2 2 2 2 एंड 19 19, ये 2 का पेयर बनाया, फिर ये 2 का पेयर बनाया और ये 19 का पेयर बना, तो ये स्क्वायर मेरे स्क्वायर रूट से कट गए, तो मेरे पास सिंगल 2 बचा, ये 2 बचा और 19 9 2 जार 38 32 जार 76, तो ये मेरे पास 76 एग्जैक्ट फिगर आता है कि 76 जो ये मेरी 76 रोज़ बनेगी और हर रो में 76 मेरे प्लांट लगेंगे। ठीक है, और आप 76 को 76 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5776 आना चाहिए। ठीक है, तो गिवन कंडीशन हमारी प्रूव हो गई कि ये हमारा आंसर ये आता है, और उसने हमें जो क्वेश्चन दिया था वो 5770 दिया था। ठीक है, तो 6 कम हो गए। तो यह आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।